शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गीता भागवत प्रवचन। भागवत का उद्देश्य क्या है? गीता भागवत का महात्म्य क्या है, वह आज आपको बताते हैं। पहले भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जगत की उत्पत्ति और स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण। जगत विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के मूल कारण हैं, मूल हेतु हैं, और तीनों तापों से रहित हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। तीन प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। तीन प्रकार का दुख कौन कौन सा है? अध्यात्म दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख। तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। और वो रहते कहाँ हैं? मनुष्य स्वरूप में। मनुष्य हर जीव के भीतर रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, उनका जो स्वरूप है वो सतचित आनंद स्वरूप है। यदि गहरे विचारों में निकल जाएं तो आर्य समाज की दृष्टि से सत्य केवल जो स्वरूप है वो प्रकृति का है, और सत्य चित स्वरूप जो है वो जीव का है, और सत्यचित आनंद स्वरूप है जो है वो है ब्रह्म का है। सच्चिदानंद रूपाय, ब्रह्म के तीन रूप हैं। ब्रह्म सतरूप है, चेतन रूप है, और आनंद स्वरूप है। समस्त विश्व की उत्पत्ति का कारण है। तीनों तापों के विनाश के लिए हम उन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन से भगवान श्री कृष्ण? कहाँ रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण? मनुष्य एक प्रवृत्ति है मनुष्य की। वह प्रवृत्ति है कि मनुष्य सुख को बाहर ढूंढता है, जबकि सुख बाहर है नहीं। आनंद को बाहर खोजता है, जबकि आनंद बाहर नहीं है। धन संपत्ति नारी आदि में आनंद की खोज करता है, जहां तीनों काल में भी आनंद नहीं है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। आनंद तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रयोजन है। हम आनंद को अपने भीतर से कैसे प्रकट करें,
यही भागवत शास्त्र का उद्देश्य है, यही भागवत शास्त्र का प्रयोजन है। दूध में मक्खन होता है फिर भी दिखता नहीं, दूध को दही बनाया जाता है, फिर उसे बिलोया जाता है, मथा जाता है, फिर मक्खन निकलता है। इसी प्रकार साधन से जब हम साधन करते हैं, साधना करते हैं भगवान की, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में हमें श्रेय की अनुभूति होने लगती है। आनंद के अनेक प्रकार हैं, तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए, परंतु उनमें से दो मुख्य आनंद हैं। दो मुख्य कौन कौन से आनंद हैं? एक साधन जन्य आनंद है, एक स्वयं सिद्ध आनंद है। जो बाहर से, बाहर के व्यक्तियों से, बाहर की वस्तुओं से, बाहर के पदार्थ से, बाहर के पदों से जो प्राप्त हो वो साधन जन्य है। लेकिन जो अपने भीतर से प्राप्त हो वो आनंद स्वयं सिद्ध आनंद है। तो ये दो प्रकार का आनंद है। तो साधन जन्य आनंद वह विषय जन्य आनंद कहा जाता है। जो संसारी लोग वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, संपत्ति में, पद में, पदार्थ में इस प्रकार ढूंढने में लगे हुए हैं, वो साधन जन्य आनंद है, जो विषय जन्य आनंद है। और जो स्वयं सिद्ध आनंद है वो योगियों के पास है। योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्त वदेवा भज गोविंदम। योगी उस योग स्वरूप परमात्मा में अपने चित्त का रमण कराते हैं और परम आनंद की अनुभूति करते हैं, बाहर नहीं भीतर। और बाहर से कोई साधन की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि साधन जन्य आनंद प्राप्त करना हो तो साधनों की बहुत जरूरत पड़ती है। और साधन जन्य आनंद जो है वो नित्य आनंद नहीं है, वो रास का आनंद नहीं है, वो रस स्वरूप आनंद नहीं है। साधन जन्य वो क्षणिक है, अभी है, थोड़ी देर में नहीं है। तो साधन जन्य आनंद प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। और मैंने कहा, मैं तो ये कहूँगा कि जो स्वयं सिद्ध आनंद है उस स्वयं सिद्ध आनंद के लिए सारे साधनों से मुक्त होना पड़ता है। कोई साधन नहीं, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध आनंद है। आगे के प्रसंगों में हम आपको सो उदाहरण, जो अपने भीतर आनंद है, स्वयं सिद्ध आनंद है, सदा आनंद है, जो सभी के भीतर है, उस आनंद को प्राप्त करने का अनुभव करने का ढंग, तरीका, उपाय बताते रहेंगे। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। भगवान बाल कृष्ण भगवान सब पर कृपा करें। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आ रहे हैं सरकार सबके, किसी एक के नहीं, सबके सरकार आ रहे हैं। सबके मान बिंदुओं को बढ़ाने के लिए, सबके जीवन में प्रेम रस घोलने के लिए, सबके जीवन में आनंद रस बहाने के लिए बाल कृष्ण भगवान आ रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।
बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगत आपने चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। आपको अच्छी लगी, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाइयाँ कृष्ण जन्म की, बहुत बहुत बधाइयाँ। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।